हम सब अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद प्रभु, आपने दिया वो सुंदर समय के लिए धन्यवाद। इस सुबह समय में प्रभु आपके रास्ता में आने के लिए आपने समय दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। इस संडे क्लास प्रोग्राम के लिए धन्यवाद। इस प्रोग्राम के द्वारा होने वाले सारे गाना, कहानी, गीतों को बच्चों को आशीष कीजिए प्रभु। ये प्रोग्राम को देखने वाला, सुनने वाला हर एक बच्चे को दिल में हालेलुया आप क्रिया कर दीजिए प्रभु। वचन सुनकर प्रभु हर एक बच्चों को उद्धार पाने के लिए प्रभु ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। हालेलुया, सिर्फ आपका नाम महिमा होने दो। हर एक बच्चों को भविष्य का आपके हाथों में प्रभु। सब बच्चों का आशीष करो, बच्चे के ऊपर प्यार करता हो प्रभु आप ही प्रभु। बच्चों को आप आशीष कीजिए। ये प्रोग्राम को चलाने वाला टीचर्स लोग को, भाई बहन लोग को, सब जन का आशीष कीजिए। तो प्रोग्राम के द्वारा आपका नाम महिमा होने दो प्रभु। हालेलुया, आपको स्तुति धन्यवाद। और बाबू को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। आप चलाइए, आपका नाम महिमा होने दो। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, प्रेज़ लॉर्ड। बच्चों, आप सब कुशल हो? परमेश्वर प्रभु के नाम से हम आप सबको इस संडे क्लास के माध्यम से आपको अभिनंदन देते हैं। चलो हम एक गीत सीखेंगे। सबसे पहले इस गीत को हम सीख लेंगे, फिर आपके लिए इस गाने का एक्शन बताया जाएगा। ताली बजाएंगे, बोलिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए, अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम उसने किया, उसने किया। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े काम उसने किया। उसने किया। अंधा, अंधा, हो अंधा, हो अंधा, अंधा देखने लगा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा, लंगड़ा, हो लंगड़ा, हो लंगड़ा, लंगड़ा दौड़ने लगा। लंगड़ा दौड़ने लगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। अंधा देखने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा। धड़ धड़, धड़ धड़, हो धड़ धड़, धड़ धड़, धड़ धड़ कांपने लगा। धड़ धड़ कांपने लगा। कौन कांपने लगा? शैतान। यस, धड़ धड़ कांपने लगा। धड़ धड़ कांपने लगा। शैतान, शैतान, हो शैतान, हो शैतान। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, यीशु के लहू से शैतान भी कांपने लगा। शैतान भी कांपने लग गया। चलो हम इस गीत को हम गाते हुए इसका एक्शन भी सीखेंगे। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने यीशु के लिए।
2 हफ्ते के बाद फिर से हम एक बार एक कहानी की तरफ हम जाएंगे। पहले हफ्ता हम आके जो जैसे बोता है वही वो काटता है, ये कहानी के बारे में हम इस कहानी को हम सीखे थे। दूसरे हफ्ता पे झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये हमने सीखा था। विश्वास करता हूँ कि बच्चे लोग जो कहानी सीखते हैं उसके जो भी सारांश है उसको हम पालन करते हैं, वो पालन करके हम आगे अपने जीवन को बढ़ा रहे हैं। चलो हम फिर से इस हफ्ते और एक कहानी की तरफ जाएं। ये कहानी का सारांश है यीशु का लहू का कीमत। कई साल पहले क्या होता है, एक लड़का अपने 3 जंगली पंछियों को पकड़कर अपने एक पिंजरे में लेकर चलते रहता है। अपने कहीं से भी जाकर एक 3 तोता या कोई भी पक्षी, 3 जंगली पक्षी को पकड़कर वो रास्ते में जाते रहते हैं। तो जब वो जाते रहता है तो क्या होता है कि एक पास्टर जी वहां से आते हैं। पास्टर जी उस लड़के को देखते हैं और उस पिंजरे को भी देखते हैं। तो उसके अंदर के 3 उस जंगली पंछियों को देखकर पास्टर जी बहुत नाराज हो जाते हैं। उस लड़के को पूछते हैं कि चलो कि बेटा इस पंछी को तुम आजाद कर दो। तो वो लड़का उस पंछी को आजाद करने से मना कर देता है। तो पास्टर जी से पूछता है कि तुम इस पंछी को लेकर तुम क्या करोगे। तो लड़का बोलता है आज तो मैंने इस पंछी को पकड़कर आज मैं इसके साथ में काफी तरह से मैं खेलने वाला हूँ। तो क्या करने वाला हूँ। तो बोलता है कि मैं इसे पंछी को घर पे लेके जाकर इसका पंख मैं तोड़ूंगा, इसके मैं पैर को नोचूंगा, इसकी मैं आंख निकालूंगा और मैं क्या करूंगा, इन तीनों पंछियों को एक दूसरे के साथ में लड़ाऊंगा। तो जब ये पंछियां लड़ेंगे तो मैं शांति से एक जगह पर बैठकर इस पंछियों को देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। मतलब मैं इतना मजा लूंगा कि मैं रोज ऐसे करूंगा, इस पंछियों को मैं सताऊंगा और ये पंछियां जब भी लड़ेंगे आपस में तो मुझे क्या बहुत आनंद आएगा। तो पास्टर जी बोलता है ठीक है, तो आज एक दिन के लिए तुझे ठीक है, तुझे बहुत मजा आएगा, और 2 दिन के लिए ठीक है, पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना होने के बाद क्या करेगा। तो बोलता है फिर मैं क्या करूंगा। बोलता है मेरे घर में एक बड़ा बिल्ली है, उस बिल्ली के सामने मैं इन पंछियों को छोड़ दूंगा। तो बिल्ली क्या करेगा, बिल्ली इस पंछियों को पकड़कर अचानक उसे पकड़कर खा लेंगे और इसे मार डालेंगे। तो जैसे ही मैं इसे मारते हुए देखूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पास्टर जी और नाराज हो जाते हैं। तो बोलता है कि इस पंछी को छुड़ाने के लिए तुझे क्या चाहिए। तो लड़का बोलता है पास्टर जी आप इस पंछी को छुड़ाने के लिए तुम क्यों इतने उतावले हो। बोलता है ये पंछी कुछ काम का नहीं है, ये देखो ये ना गाना गाएगा, ये ना कुछ काम का आएगा आपका, ये सिर्फ जंगली पंछियां हैं। तो फिर भी पास्टर जी बोलता है इसका सिर्फ कीमत बता करके पास्टर जी से वो कुछ दाम मांगता है। जैसे कि 100 रुपया मांग लेता है तो पास्टर जी उसे 100 रुपया देकर उस पंछियों को लेकर आजाद कर देता है। पंछियां बहुत खुश होकर उड़ के आसमान में चले जाते हैं। इसी तरह कई साल 2000 साल पहले अपने यीशु मसीह जी और शैतान वहां से आते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करते समय अपने यीशु मसीह जी शैतान से पूछता है कि तुम कहां से आ रहे हो। तो शैतान कहता है देखो आज मैंने अपने मानव जाति को मेरे झूठ के अंदर मैंने उसे फंसाकर सारा मनुष्य जाति को मैंने पकड़ के रख लिया हूँ। मेरे एक झूठ आपके बंदे ने कहा, आपके आदम और ईव जिसको आपने सृष्टि किया था उनको मैंने झूठ कहकर उनसे मैंने सारे मानव जाति को मैंने पकड़ लिया है। तो अपना यीशु मसीह जी कहता है ठीक है अब तुमने इसे पकड़ ही लिया है तो इसके साथ तुम क्या करने वाले हो। तो शैतान बोलता है कि मैं इसे रोज एक दूसरे से लड़ाऊंगा, इन मनुष्य जाति को एक दूसरे के साथ लड़ाऊंगा, इन्हें मैं झूठ कहने को रखूंगा, इन्हें मैं टीवी देखने को रखूंगा, बच्चे को झूठ बोलने को रखूंगा, इनके साथ सब गलत काम करने को रखूंगा और मैं एक जगह में शांति से बैठकर मैं जब भी इनको देखूंगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा और मैं बहुत खुशियां मनाऊंगा। तब क्या होता है यीशु मसीह जी बहुत दुख होकर बोलते हैं ठीक है तो 1 महीना तुझे मजा आएगा, 2 महीना के लिए मजा आएगा, 3 महीना के लिए मजा आएगा, 1 साल के लिए मजा आएगा इस मानव जाति के साथ, पर तुम आके इसके बाद में क्या करोगे। बोले बाद में तो इस मनुष्य जाति को मैं एक ही इसमें खत्म कर दूंगा। बोले कैसे खत्म करोगे, इनको मैं इतने लड़ाऊंगा कि आपस में ही लड़ दोस्त कर ये आके मर जाएंगे। तो यीशु मसीह जी उससे कहता है कि इसका मुझे एक
दाम बताओ, इन मनुष्य जाति को छुड़ाने के लिए मुझे तुझे क्या दाम देना चाहिए। तो यीशु अपना शैतान उनसे कहता है, ये मनुष्य तुम्हारा कुछ काम के नहीं आने वाले। इन्होंने क्या किया, देखो ये क्या करेंगे, ये आप ही के ऊपर थूकेंगे, ये आप ही को क्रूस पे चढ़ाएंगे, ये आप ही को मार डालेंगे। ये इस आदमी मनुष्य जाति से तुमको कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर भी अपना यीशु मसीह कहता है, तुम सिर्फ इसका दाम बताओ, इस मनुष्य जाति को बचाने के लिए क्या तुम दोगे, मैं तुम्हारे लिए क्या दे सकता हूँ। तो शैतान कहता है, मुझे तुम्हारा सारा आंसू और तुम्हारा सारा रक्त चाहिए। यीशु मसीह जी उसी शैतान के लिए, उस शैतान को अपने सारे रक्त, अपने सारे लहू, अपने सारा पसीना अपने क्रूस पर बहाकर हम जैसे मानव जाति को, हम जो बच्चे हैं, हमें सभी को इस दुनिया के अंदर से बचाने के लिए यीशु ने इतना बड़ा कीमत देकर, अपनी खून की कीमत देकर हमें बचाया। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारा यीशु मसीह का लहू का कीमत आप जानते हैं। यूहन्ना 3:16 इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर एक आदमी जो उसमें विश्वास रखता हो नष्ट न हो सके। जय मसीह। बच्चों, आपने कहानी सुना, आपको कहानी बहुत पसंद आया होगा। कहानी का सारांश यही था कि जो शैतान ने जिस प्रकार झूठ बोलकर लोगों को अपने जाल में फंसा कर रखा था, उसे अपना यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर, अपना पसीना बहाकर परमेश्वर ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ा लिया है। देखो, जैसा आदम और हवा को परमेश्वर ने एदेन वाटिका में बड़े सज धज कर बना कर रखा था, लेकिन शैतान उस सज धज कर रखा हुआ उस सृष्टि से चाहता था कि किसी भी तरह आदम और हवा को मैं दिए गए आशीर्वाद को छीन लूं। इसी विचार से परमेश्वर ने जितना प्रेम से उनको, उनके लिए सारी भलाई दे रखा था, उसे छीनने के लिए छोटी सी बात, झूठ बात कहकर उनको जो फल खाने से परमेश्वर ने मना किया था, उसे खाने के लिए उनसे बोलकर कि तुम नहीं मरोगे, ऐसा एक झूठ बोलकर उनको उसने उस अभिलाषा में फंसा दिया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, आज के दिन भी शैतान हमको कई बातों की अभिलाषा देता है कि तुम ये ऐसा करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शैतान कहेगा झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, पर लेकिन शैतान कहेगा ऐसा नहीं होगा, एक दूसरे से प्रेम करना असंभव है। हमारा परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके विपरीत और उसका झूठा ही शैतान करता रहता है, ताकि उसके अभिलाषा में हम फंस जाए। लेकिन ये नहीं भूल जाना, हमारे लिए यीशु मसीह सदा सदैव अपने हाथों को फैलाकर खड़ा है, क्योंकि उसने ही हमारे लिए अपना जीवन, अपना लहू, अपने सारे पसीना को बहाकर, अपनी जान प्राण त्याग कर हमें मोल लिया है। प्यारे बच्चों, उसका प्रेम कभी नहीं भूलना, क्योंकि उसके यदि हम यीशु के बाहों में गिर जाएंगे, हम सभी प्रकार की तकलीफ से, कष्टों से हम जरूर बच जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना के अध्याय 3 के 16 वचन में क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है कि हम नष्ट न हो और हम अनंत जीवन पाए। और इसलिए यदि हमें नष्ट न होना है, हमें अनंत जीवन पाना है, तो हमें उसे अवश्य विश्वास करना है। प्यारे परमेश्वर बच्चों, हम अभी अपने आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी। परमेश्वर, आपने दिया हुआ इस सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस संडे क्लास की आराधना को प्रभु जी अब तक आपने अपने मुट्ठी में लेकर चलाया, प्रभु जी आपको धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर, आपने हमसे जगत में इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भी आपने हमारे लिए दे दिया, ताकि प्रभु जी हम नष्ट न हो जाए और जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो जाए और अनंत जीवन पाए। प्रभु, आप हमें आशीष करना चाहते हैं प्रभु जी, आप हमें सारी भलाई से भरना चाहते हो प्रभु। लेकिन परमेश्वर, शैतान की सारी चतुराइयों को जानकर बच्चों को परमेश्वर आप दूर रखने के लिए आपसे विनती करते हैं। शैतान जो भी भरमाई हुए से जाल में फंसाने को देखता है, सारी प्रकार की भरमाईपन से आप हमारे बच्चों को बचा कर रखने के लिए आपसे विनती करते प्रभु जी।
आपके बहुमूल्य लहू को देकर, आपके बहुमूल्य नाम की ओर दौड़ कर आने के लिए, उसके द्वारा बच जाने के लिए, नष्ट न होते हुए अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु आप हर एक बच्चों को अपने लहू की बाड़े में छुपा कर परमेश्वर आप रखवाली करने के लिए आपसे विनती करते हैं। सारे बच्चों को आपके मुट्ठी में समर्पण करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन।